एशिया कप 2025 का स्पेशल शो है और सुपर 4 की रेस इज टर्निंग द हीट ऑन और हर पासिंग गेम के साथ अब प्रेशर बढ़ा है, टीम्स के ऊपर एक नया लेवल टच कर रहा है। एज यू नो, पाकिस्तान ने यूएई को तो शिकस्त दे दी बाय 41 रन्स, बट यस, बैटिंग स्टिल नॉट कन्विंसिंग। बैटिंग पे अभी तक हमारी बातचीत चल रही है, बट ग्रुप सिचुएशन क्या होगी सुपर फोर्स के लिए? जस्ट बिफोर दैट, एज प्रेडिक्टेड, संडे को बिग मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगेन राउंड 2। बट एनीवे, ग्रुप सिचुएशन पे पहले नजर डाले थे क्योंकि आज के मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका होंगे एक दूसरे के आमने सामने, राइट? तो ये अबू धाबी मैच खेला जाएगा। श्रीलंका आपको पता है अनबीटन है सो फार, और ने 2 जीते हैं, दोनों मैचेस अपने खेले, दोनों जीते हैं। उनकी प्लेस भी सिक्योर है, सच नहीं है। अफगानिस्तान 1 जीत 1 हार, पर वो सबसे बेहतरीन उनका रन रेट है। तो इक्वेशन बेसिकली सिंपल है, अगर अफगानिस्तान जीता तो सीधा ग्रुप के टॉप पर आ जाएगा, लेकिन अगर श्रीलंका हार जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, नॉट रियली। फिर गेम आएगा नेट रन रेट पे, एज यू नो, और फिर श्रीलंका के एडवांटेज मजबूत होगा। बांग्लादेश के लिए सिचुएशन इज स्टिल ट्रिकी। अगर अफगानिस्तान बिग मार्जिन से जीता है, सिर्फ फिर ही अफगानिस्तान के लिए डोर्स खुल सकते हैं। सो यस, इट्स अ सिचुएशन, मगर ये मस्ट विन गेम है फॉर अफगानिस्तान। लूज़ करते हैं तो उनका कैंपेन ख़त्म हो जाएगा आज के मैच में। सो यस, एक ही ये मैच है जो सारी कहानी बदल सकता है, बट वन थिंग इज कंफर्म इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन संडे। एनीवे, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। मैं एनालिस्ट हमारे साथ वेट करें, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेते। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। एक बहुत ड्रामे से भरा हुआ डे एंड पे आ गया था कल राशिद भाई। शुक्र है कि हमें क्रिकेट देखने को मिली कल। एंड अब किस तरह हम इस मैच को देखेंगे, स्कोर कार्ड भी आपके सामने है। हमें पाकिस्तान की बैटिंग के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स में बात करना है। वी हैव टू टॉक अबाउट साहबजादा फरहान एंड वी हैव टू टॉक अबाउट साइम अयूब। देखिए, पॉजिटिव तो बहुत कम नज़र आए, और एक है कि फ़खर जमान तजर्बा बहुत है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, और जहाँ देखते हैं कि रन बना सकते हैं तो ऑल आउट जाते हैं, और उन्हें छक्के भी लगाए, लेकिन वो विकेट पे स्टैंड किया। मसला ये होता है कि एक प्लेयर को हम टारगेट करते हैं कि साइम अयूब ने अभी रन नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरे प्लेयर को भी देखें, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। सारे अच्छे परफॉर्म करते हुए गए थे। साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूँ। हसन नवाज़ को अगर देखें, वो भी नहीं कर रहे। कप्तान हमारा सलमान अली आगा, वो भी रन नहीं कर रहे। तो बहुत सारे प्लेयर एकदम से रन बनना बंद हो गए। शायद अप्रोच इनकी इन पिचेस के लिहाज से थोड़ी सी, मैं ये कह सकता हूँ कि मुनासिब नहीं है। थोड़ा स्टे करें, 140-150 का टारगेट लेके चलें, ज़्यादा भी बन जाएंगे, लेकिन विकेट हाथ में होंगी। लास्ट 3 ओवर में अगर देखें, 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग देखें, वरना हम तो 100 रन कर रहे हैं ना, 110। तो नीचे आके वो भी हमारी टीम का ही प्लेयर है, लेकिन आखिर में आके वो रन कर रहा है, तो हम 140, 127, 145 कर रहे हैं। तो हमें चाहिए स्टे करें। ये पिचेस वाली नहीं है। अबू धाबी में शायद वो पिचेस मिल जाएं, शारजा और यहाँ पे दुबई में शायद पहली इनिंग में स्पेशली जो बॉलिंग हो रही है, 2 पेस लगी, बॉल प्रॉपरली आता नहीं, और हम ज़्यादा मोस्टली हम क्रॉस बैट खेलते हैं, और शॉट सिलेक्शन में इशू है। वो तो हम पहले भी बोलते आए, हमारे पैनलिस्ट भी बोलते आए, शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं है। शॉट फिर आप स्ट्राइक को रोटेट करो, अपनी इनिंग को बिल्ड करो, आगे तक जाए। तो ये एक चीज़ करके देखते हैं। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ, बांग्लादेश ने चेंज करके देखा था, अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की थी। उन्होंने सैफ और तंजीद को कराई। तंजीद ऑलरेडी खेल रहे थे, उन्होंने परवेज़ को बिठा दिया, तो वहाँ पे उनकी पार्टनरशिप लगी, तो मैच भी जीत गया। अफगानिस्तान का मैच क्रिटिकल था उनका। तो हम भी एक कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स हैं, और टीम मैनेजमेंट या कोच कप्तान डिसाइड करें या किसको ओपन कराना है। क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के लास्ट में जो अगर वो कैमियो नहीं करते तो कहानी कुछ और होती है। एक बात तो है, यूएई के बॉलर्स ने पाकिस्तान को टेस्ट ज़रूर किया है, और उन लोगों ने मैच को एक्साइटिंग बनाया। दैट्स वन थिंग, उनको क्रेडिट देना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी मेड 29 ऑफ 14, स्ट्राइक रेट ऑफ 207। बेसिकली इस पूरे जो रन हैं, इन लोगों ने हमारी टीम को 146 तक पहुँचाया। बट अब सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, एंड सिक्को कैप्टनसी की जिम्मेदारी तो है उनके पास, बट स्ट्राइक रोटेशन में फ्लुएंसी नहीं दिख रही थी। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो क्या, व्हाट वाज ही थिंकिंग? क्या वो प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहे थे, या ही वाज ब्लॉकिंग द स्कोर? व्हाट इज हिज रोल एंड व्हाट इज ही थिंकिंग राइट नाउ? सलमान अली आगा की बात करिए। मैं देखो, वो इस वक्त सारी टीम कंफ्यूज लगती है मुझे बैटिंग के मामले में। साइम ने जो है ना 8 मैच खेले। मैं ट्राई सीरीज को भी मिला रहा हूँ, उसके 5 मैच और 3 मैच अभी तक जो है इसने 111 किए हैं, फरहान ने 137 किए हुए हैं, फ़खर ने सबसे ज़्यादा किए हैं 8 मैचों में 245,
हारिस ने 8 मैचों में 120, फहीम ने 7 मैचों में 78, किसी से आगा ने 8 ओवर में 132 रन किए, जो कि बस अब आगा को चाहिए कि वो अननेसेसरी जो शॉट्स खेलता है वो उनका स्टाइल नहीं है, वो सीधा खेले। मैं तो ये उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अच्छी और प्रॉपर क्रिकेट खेले। देखिए प्रॉपर क्रिकेट में भी हिटें लगती हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार सकता है, कवर के ऊपर से मार सकता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मार सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे करके शॉट मारे, ऐसे करके शॉट मारे, उल्टी सीधे ना करे, रिवर्स स्वीप में मारे फॉर नथिंग, तो सीधा भी तो खेल के दिखाओ यार। वो बॉलें जो ज़ाया हो जाती है उसके बजाय आप सिंगल ले सकते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम चल रही है। मगर इधर जो बहुत बड़ा जो है वो जो मिसमैनेजमेंट जो हुई है टीम मैनेजमेंट से, मैं उस पर अगर आपके पास टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बता दें कि एक तो फखर का बैटिंग ऑर्डर जल्दी जल्दी चेंज करना इट वाज नॉट अ गुड थिंग। आगा ने को कह के थक गए थे कि शुरू में बॉल करा, उन्होंने बॉल नहीं की, फिर खुशदिल को खिला दिया। आपको याद है मैं कह रहा था कि इसको प्रैक्टिस दो। 7 मैच हो गए, 8 मैच हो गए, उसको 1 मैच नहीं दिया, फिर उस बेचारे को अंदर डाल दिया, फिर वही हारिस को कभी नीचे कभी ऊपर, आगा ने बॉल नहीं की। और सबसे बड़ा जो मजाक है ना वो इब्रार के साथ हुआ है। अभी मैं बैठ के हिसाब लगा रहा था, 14 मैचों में से उसने 7 मैच खेले, उसको खिला ही नहीं रहे थे। और उसने 1 मैच बांग्लादेश में नहीं खेला, 1 मैच उसने वेस्ट इंडीज में नहीं खेला, यहाँ के ट्राई सीरीज में 5 में से 2 मैच खेले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी सोच क्या है मैनेजमेंट की। क्या वो रेगुलर, ही इज अ रेगुलर बॉलर, हमारा इस वक्त सबसे अच्छा बॉलर है वही, और आप उसको मैच नहीं खिला रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया। ये चीजें वो हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड को किसी तरीके से पूछना चाहिए टीम मैनेजमेंट से, ये क्यों है ऐसा। और भट्टी साहब, अब जैसे राशिद भाई ने सही बात बोली, ओपनर्स को क्या रीथिंक करने का टाइम आ गया। अब साहबजादा फरहान 5 of 12, स्लो स्टार्ट, प्रेशर बिल्डअप, मतलब उनको भी अभी ओपनिंग स्लॉट मिलना चाहिए। पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए कि वेयर शुड साहबजादा फरहान बैट। अगेन बैटिंग ऑर्डर कंफ्यूजन। देखिए टोटल कंफ्यूजन है, इसलिए कि मोहम्मद हारिस, जिसको हम अभी जब बांग्लादेश की टीम आई थी कुछ हफ्ते पहले लाहौर, तो हमने उसको ओपन करवाया, उसने सेंचुरी बनाई। कल मोहम्मद हारिस 7वें नंबर पर आ गए। तो मतलब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है हारिस और फखर जमान से इनिंग्स ओपन करवा दें और कोशिश करें कि साहबजादा फरहान या साइम अयूब को भी थोड़ा नीचे लेके आए। बाहर तो देखिए अब आपके पास हुसैन तलत के अलावा कोई प्रॉपर बैट्समैन बैठा नहीं है। लेकिन हमारी बैटिंग जिस तरह एक्सपोज हुई है, कुछ अरसे पहले आपने अगर माइक हैसन का बयान पढ़ा हो, उन्होंने कहा था कि मैंने बाबर आजम को कहा है कि आप स्पिनर्स पर अपनी टेक्निक को एग्रेसिव करें। तो भाई यहाँ कौन से कोई आपके पास जहीर अब्बास बैठे हुए, सारों की टेक्निक खराब है। अब 3 मैचों में 90 रन बनाए फखर जमान ने, 87 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने। तो मतलब हमारी बैटिंग जिस तरह स्पिनर्स के खिलाफ और थोड़ी सी जहां गेंद ग्रिप करती है एक्सपोज हो रही है, मेरे ख्याल में ये अब काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे भी हमें इसी तरह की पिचेस मिलेंगी तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स माइक हैसन सोचने की कोशिश करें। लेकिन लग नहीं रहा कि माइक हैसन 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, लेकिन स्कोर जाके कौन कर रहा है? 9वें 10वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल।